Good morning, students. Hope that you all are well and safe at your home. साथ साथ अपने स्टडी को भी कंटिन्यू किए होंगे आप लोग। उसी के रिस्पेक्ट में इस वीडियो लेक्चर में आज के दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो डेरिवेशन के बाद डिफाइन किया जाएगा, एंड सेकेंड वन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले एक डेरिवेशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे 60 टेबल के लिख लो ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई टेस्ट चार्ज प्लेस किया हुआ है पॉइंट ए पर, Q नॉट टेस्ट चार्ज। You know, whenever any charge is placed in electric field, it experiences an electric force. जैसे ही चार्ज को प्लेस करेंगे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर इस टेस्ट चार्ज को A से B तक हम लोग डिस्प्लेस करें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट A to B, suppose this displacement is dr। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है A to B। तो हम लोग वर्क फाइंड कर सकते हैं, क्या स्मॉल वर्क होगा, और वर्क अपॉन चार्ज कर लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये टर्म इस तरह से हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q naught placed in uniform electric field, E. What will be value of force? This electric force F, it is equal to Q into E. Direction will be in the direction of electric field. Now we have to displace the test charge from A to B through a small displacement. So small work done to displace the charge through small distance dr, through small displacement dr डिस्प्लेसमेंट तक अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो स्मॉल वर्क डन dw। जनरल फार्मूला आपको पता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। A डॉट B का फार्मूला आप जानते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का क्या वैल्यू होता है, AB cos थीटा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ वैल्यू फाइंड करें वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, तो देखो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल वेक्टर F और वेक्टर dr के बीच का ये एंगल है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल हो गया। अब वेक्टर F डॉट वेक्टर dr का क्या वैल्यू लिखा जाएगा, दैट विल बी F dr cos 180। cos 180 की वैल्यू पता है आप लोगों को, -1। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस F इंटू dr। ये dw का वैल्यू हो गया। F का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। सो दिस dw इट इज इक्वल टू, F का वैल्यू है, सॉरी Q नॉट E है, इट विल बी Q नॉट E dr। नेगेटिव साइन दिए। अब यहाँ से Q नॉट को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लो, तो dw अपॉन Q नॉट इट इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr।
आप चेक कीजिए टर्म dw/q0, वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ए से बी तक यूनिट चार्ज को ले आने में वर्क डन है, जो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस dw/q0, it will be potential difference between B and A। ये मान लो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया dV। अब यहाँ पर क्या वैल्यू लिखेंगे, -E dr इज इक्वल टू dV, और E इक्वल टू -dV/dr। ये एक रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में, E इक्वल टू -dV/dr। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल का डायरेक्शन है। जैसे पोटेंशियल देखो B पर ग्रेटर है, जैसे आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की टेंडेंसी किधर होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब B का पोटेंशियल A से ग्रेटर है। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल का क्या डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये नेगेटिव साइन shows that direction of E is in decreasing potential। पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में कहीं लिखना होगा तो dV/dr में लिख लेंगे। अब देखो जो टर्म आ रहा है dV/dr, ये है क्या, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अभी जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में होगा तो नॉर्मल ऐसे लिख लेंगे, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ न्यूमेरिकल्स बेस पर आते हैं, तो जो डिस्टेंस लेंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस वो होता है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाएगा। ये ऊपर इसका डेफिनेशन हो गया और ये इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो एक और यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट वोल्ट पर मीटर। यही यूनिट हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टर्म में लिखे थे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी यूनिट वोल्ट पर मीटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरी यूनिट वोल्ट पर मीटर होगी। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें इसको डिफाइन करना, इसको ड्रॉ करना, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, सबको एक साथ डिस्कस करना है। तो पहले ये देखा जाए, हाउ कैन यू डिफाइन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मींस यू नो इक्वल, पोटेंशियल पता ही है, मतलब ऐसा कोई सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो हाउ कैन यू डिफाइन इट, द surface at every point of which potential is same called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा पोटेंशियल जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद तब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको देखिए।